रेप केस के आरोपी सीतापुर से सांसद राकेश राठौर के मामले में आज सीतापुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई और आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन देर शाम एमपी एमएलए कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं दिनेश कुमार नागर, उनके द्वारा एक आदेश सुनाया गया है, जिसके बाद सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास, जो इस मामले पर बराबर नजर बनाए हुए थे। तो भूपेंद्र जी बताइए कि जो एमपी एमएलए कोर्ट से आज आदेश आया है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, क्या कुछ उसमें न्यायाधीश ने कहा है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दूं कि सीतापुर का चर्चित सांसद रेप कांड, जिसमें कल एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर ने उनकी अंतरिम संरक्षण एप्लीकेशन खारिज की थी। आज उस पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए उनके अधिवक्ता अरविंद मसलदान, दिनेश त्रिपाठी और कुलदीप पांडे दीपक के द्वारा बहस की गई। कई एक केसला भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए और प्रेयर की गई न्यायालय से कि साहब एंटीसिपेटरी बेल आवश्यक है, दी जानी चाहिए। वहीं पीड़िता की तरफ से डीजीसी और एडीजीसी जो है राकेश अवस्थी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी जी ने बहस की। इन्होंने भी रूलिंग्स प्रस्तुत की और अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो है डराया जा रहा है, पीड़िता को धमकाया जा रहा है, उसकी पहचान उजागर की जा रही है, जिस संदर्भ में इंडिया ने विस्तार से दर्शकों को कल रात एक एफआईआर और सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। पीड़िता के पति के द्वारा उसकी खबर दिखाई थी। उसका हवाला देते हुए उन्होंने न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज करने की प्रेयर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अभी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सांसद राकेश राठौर की एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी है। जी, अगर भूपेंद्र जी हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये जो आदेश सुनाया है न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर जी ने, तो अब सांसद पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, सीधे सीधे कह सकते हैं। बिल्कुल सांसद पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और हम ये भी कह सकते हैं कि आज एक और बड़ा झटका सांसद को लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट से किसी तरह की कोई रिलीफ मिलती नजर नहीं आ रही है। न कल अंतरिम संरक्षण के तौर पे उनको कोई रिलीफ मिली और ना ही आज एंटीसिपेटरी बेल में न्यायालय ने कोई रिलीफ दी उन्हें। जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे भूपेंद्र जी। सीतापुर की अगर न्यायालय की बात करें तो सांसद को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। उनका जो अंतरिम संरक्षण के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे भी खारिज कर दिया गया था और आज उनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे भी जो है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। तो अब एक रास्ता उनके पास दस्ता है, क्या हाईकोर्ट की वो शरण ले सकते हैं या वहां जा सकते हैं सांसद राकेश राठौर? बिल्कुल आपको बता दूं प्रियांशु जी कि वो बिल्कुल जा सकते हैं और अगर उनके जो प्रतिनिधि हैं ब्रजेश चंद्र पांडे जी, जिनको उन्होंने प्रतिनिधि बनाया अपना, वो अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने भी बहस में अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। अगर उनकी बात माने तो चर्चाएं कोर्ट में तेज थी खारिज होने का ऑर्डर सुनते ही, जानकारी होते ही कि वो ऑर्डर की कॉपी लेकर के और कल ही हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर से। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को सीतापुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये बता दें दर्शकों को कि अब उनका गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि सभी को आज इंतजार था 23 जनवरी का कि जो एमपी एमएलए कोर्ट से आज आदेश आएगा, हो सकता है सांसद को उसमें कोई राहत दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे कयासों पर विराम लग गया और देर शाम आदेश जो सुनाया गया है उसमें सांसद राकेश राठौर की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया गया है। आपको बताएं
कि सांसद के जो अधिवक्ता है अरविंद मसलदान जी और उनके दो अधिवक्ता और उनकी तरफ से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, राहत देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ से जो पीड़िता पक्ष के वकील हैं, बार अध्यक्ष, उन्होंने जो है अपनी दलील पेश की कि ये सांसद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये जो है विजय कुमार अवस्थी जो वकील हैं कि सांसद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और पीड़िता के पक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। और उन्होंने एक बात और कही न्यायालय में कि पीड़िता पक्ष की फोटोज को जो है वो सार्वजनिक किया जा रहा है इन सांसद पक्ष की ओर से, जिस पर जो है कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और अपना जो है आदेश सुनाया है। सांसद को यहां से कोई जो है राहत नहीं मिली है और उनको एंटीसिपेटरी बेल जो है उनकी खारिज कर दी है। अब हम आपको एक पूरी जानकारी देते हैं कि यह मामला कहां से शुरू हुआ और न्यायालय पर आके समाप्त हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पीड़िता 15 जनवरी 2025 को सीतापुर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हुई। उसके बाद 16 तारीख को जो है 16-17 की तारीख को देर रात जो है एफआईआर दर्ज हुई, रात को 12:08 पर 16-17 जनवरी की रात। और उसके बाद पुलिस ने जो है उन पर रेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 17 जनवरी को पीड़िता के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए। फिर 18 जनवरी को अगर हम बात करें तो 12:40 पर मीडिया सेल सीतापुर के ग्रुप पर पुलिस द्वारा प्रश्नोट डालकर इसकी जानकारी दी गई और साथ में एसपी चक्रेश मिश्र की बाइट भी पड़ी थी कि इसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि कौन कौन से मुकदमे सांसद राकेश राठौर पर दर्ज किए गए हैं। फिर अगर हम बात करें 18 जनवरी की देर शाम सांसद राकेश राठौर और पीड़िता के बीच का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी आई इंडिया अभी भी पुष्टि नहीं करता है। वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और 19 जनवरी को शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में महिला शक्ति केंद्र और कांग्रेस कमेटी सीतापुर द्वारा महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें सांसद को निर्दोष बताते हुए उनके लिए खड़े रहने का जो है आह्वान भी किया था महिलाओं ने। 19 जनवरी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो सदस्या हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, वो सीतापुर आई थी और पीड़िता से मुलाकात की थी और न्याय दिलाने की बात की थी। फिर चालू होता है कोर्ट का सफर। तो 20 जनवरी को जो सांसद के अधिवक्ता हैं अरविंद मसलदान, उनके द्वारा एंटीसिपेटरी बेल डाली जाती है, जिसको जिला जज कुलदीप सक्सेना द्वारा एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है और उसकी तारीख 22 जनवरी मुकर्रर की जाती है। फिर इसमें प्रियांशु जी हम एक चीज और जोड़ेंगे, जो जिला जज की जानकारी इंडिया दे रहा है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल के साथ साथ उनके अधिवक्ता सांसद के अरविंद मसलदान के द्वारा अंतरिम संरक्षण की भी एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसको जिला जज ने ये कहते हुए नॉट प्रेस करा दिया था कि या तो आप इसको नॉट प्रेस कर दीजिए और नहीं तो मैं खारिज कर दूंगा। तो अरविंद मसलदान ने उसको नॉट प्रेस कर दिया था और एंटीसिपेटरी बेल को उन्होंने तुरंत जिला जज ने एमपीएमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। जी बिल्कुल। तो 22 जनवरी को एंटीसिपेटरी बेल की तारीख लगाई गई थी, जिस पर जो है दोनों पक्षों को सुना था एमपीएमएलए कोर्ट में और 23 तारीख उसकी अगली तारीख लगाई गई थी और 22 जनवरी को जो अंतरिम संरक्षण के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको जो है नॉट प्रेस कर दिया गया था सांसद के अधिवक्ता अरविंद मसलदान द्वारा। कोर्ट ने यह कहा था कि उसको खारिज कर दिया जाएगा, तो उनके अधिवक्ता ने नॉट प्रेस कर दिया था। और आज 23 जनवरी को सबको ये निगाहें थी सबकी कि 23 जनवरी को क्या होगा। तो 23 जनवरी को जो एंटीसिपेटरी बेल डाली गई थी सांसद पक्ष की ओर से, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और एक समान सांसद को बड़ा झटका लगा है। इस बीच आपको एक जानकारी और दे दें कि इस 21 जनवरी की तो 21 जनवरी को सीतापुर पुलिस जो है सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंची थी और वहां पर अनूप शुक्ला ने सांसद के आवास पर एक नोटिस तामील कराई थी और उस नोटिस में यह था कि 23 जनवरी को सांसद राकेश राठौर जो रेप केस के जो आरोपी भी हैं वो पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हों और अपना पक्ष रखें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि सांसद राकेश राठौर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हुए हो और वो अपना पक्ष रखा हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि 21 जनवरी को ही सांसद राकेश राठौर की पत्नी नीलकमल राठौर ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने पति को निर्दोष बताते हुए जो और कोर्ट पर भरोसा जताया था।
और इसके अलावा 22 जनवरी को आपको बताएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था, सांसद का पुतला जलाया था और गिरफ्तारी की मांग की थी। और 22 जनवरी की देर रात सांसद राकेश राठौर पर और उनके बेटे रत्नम राठौर पर पीड़िता के जो पति हैं गंभीर आरोप लगाते हुए ये आरोप लगाए थे कि जो सांसद राकेश राठौर हैं और उनके बेटे ये फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए सीतापुर पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की थी। और 23 जनवरी का आज का जो दिन है वो सांसद के लिए काफी झटके भरा रहा। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और सांसद की जो एंटीसिपेटरी बेल है उसे एमपीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।